तो सत्संग माध्यम है, सत्संग मिलन का माध्यम होता है, भगवान से जुड़ने का उद्देश्य। और भजन का मतलब ही ये होता है, जैसे संत महापुरुष कहते रहते भजन करो भजन करो भजन करो। बोले क्या भजन करें प्रभु, क्या होता है भजन करना? बोले भजन का मतलब होता है, भजन भज धातु से बना है। भज धातु का मतलब होता है कि किसी भी चीज को जोड़ना। अब किसको जोड़ना है हमें? हमें अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ना है, हमें अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़ना है, हमें अपने कानों को भगवान से जोड़ना है। देखो आप जब कथा में आते हो ना, तो आपके शरीर की हर इंद्री भगवान से जुड़ जाती है। पूछो कैसे? अरे पूछो ना। अभी कान क्या कर रहे हैं? अलम विषय वार्ताया, दुनिया की विषय वार्ता छोड़ दो, ये निंदा चुगलियां छोड़ दो, निंदा सुनने में रस बंद करो, निंदा में रस लेना बंद करो। हमें निंदा में कितना रस आता है। किसी शत्रु की बड़ाई हो रही हो ना, तो मुझे लगता है मुर्दा भी अर्थी से खड़ा हो जाए सुन के। रुक जाओ अभी हम 5 मिनट बाद जाएंगे, पहले सुन जाते हैं। हमारे दुश्मन की बुराई हो रही, कान खड़े हो जाते हैं एकदम। वैसे हमें दुनिया की बातों से कोई कथा की कोई बात निकल गई, किसी संत ने कहा, कोई फर्क नहीं। पर किसी हम जिससे वैर रखते हैं उसकी कोई बुराई चल रही हो और अचानक से कोई लाइन आपके कान से निकल जाए, तो फिर आप रोक के कहेंगे अरे क्या कह रहे थे आप, दोबारा बोलना, सुना नहीं हमें। इतना हमको रस आता उसमें, इतना हमें मजा आता। अलम विषय वार्ताया, विषय वार्ता को छोड़ो, इन कानों को आदत डालो, इन कानों को आदत डालो भगवान की कथा को सुनने की। कान यहां सुन रहे, आंख क्या कर रही है? आंख यहां जब कोई प्रवक्ता भगवान की कथा सुनाता है ना, तो केवल वो शब्द नहीं, शब्द से भगवान की मूर्ति गढ़ता है, रूप बनाता है, स्वरूप बनाता है। तो आपको मंच पर एक समय आए जब वक्ता का चेहरा ना दिखे, व्यास जी कौन है वो ना दिखे, व्यास जी के मुख से जो शब्द निकल रहे हैं, उन शब्दों के माध्यम से आपको कृष्ण का चित्र नजर आने लगे, लीला नजर आने लगे। एक वक्ता कथा सुनाए तो ऐसी सुनाए, ऐसी बोले कि उसके शब्दों से यहां उसको पूरे मंच पर ठाकुर जी लीला करते हुए नजर आए, कि देखो अब ये कर रहे हैं, देखो अब ये लीला कर रहे हैं। तो आंख वो देखे। जीभ क्या कर रही है? जीभ क्या कर रही है? हाथ उठाओ दोनों, बोली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इस जिह्वा का सदुपयोग यहां हो रहा। नहीं तो दिन भर काउंट करो ये कितने शब्द बोलती है ये जिह्वा, पर उनका कोई उपयोग है? उपयोगिता है कोई उनकी? कुछ 2-4 घर परिवार में कोई बातें लेना देना, उसको छोड़ करके तो दिन भर ये बेकार की बातें करती है, कुछ मूल होता नहीं उनका। लेकिन यहाँ जब बैठ करके नाम संकीर्तन भक्त करता तो जिह्वा भी धन्य होती है। फिर अगली हमारी इंद्रियां है हाथ। हाथ कथा में क्या कर रहे हैं? बड़े समझदार हो आप लोग तो। हाँ, पर ये नेताजी की सभा वाली तालियां नहीं है, ये ध्यान रखना। नेताजी की सभा में एक स्पेशल इसी काम के लिए बैठा रहता है कि जब नेताजी ने जोरदार दावे करें तो तुम ताली बजा देना, ताकि तुम्हारे पीछे और भी बजा देना। एक बजाता है तो सब फिर बजा ही देते हैं। ये तालियां कोई वाहवाही की नहीं है। हाँ, या तो कोई बात दिल को छू जाए, लगे हाँ ये तो जीवन में होना ही चाहिए, ये तो करना ही चाहिए, तब हमारे हाथ ताली कथा के लिए बजते हैं। पर संकीर्तन में ताली हाथ की धन्यता है। पैर की धन्यता कब है? एक तो पैर तभी धन्य हुए जब ये संसार की किसी जुआघर, मदिरालय, विषयों का
स्थान छोड़ करके घर से चल के यहाँ आए, और दूसरा यहाँ आकर के जब नाम संकीर्तन हो रहा हो, उसमें कोई जोर जोर से नृत्य कर रहा हो, नाच रहा हो, भक्तिर नृत्यति यत्र च, जहाँ भगवान की भक्ति बैठी ना हो बल्कि नाच रही हो दोनों पैरों पर खड़े होके, वहाँ इस कथा में हाथ भी धन्य हो गए, पैर भी धन्य हो गए, आंखें भी, कान भी, यानी हमारी हर इंद्रिय यहाँ आकर के धन्य हो जाती है। इनका सही उपयोग तो यही है, शरीर का सही उपयोग ही यही है। इसलिए कथा का उद्देश्य समझना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। कथा का श्रोता परीक्षित जैसा हो और कथा का वक्ता शुकदेव जी जैसा हो। शुक कथा का मूल है और राजा परीक्षित इस कथा का फूल है। शुकदेव जी मूल है इस कथा का। और वैसे भी भैया संसार में गुरु ही मूल होता है और शिष्य उस बगिया का फूल होता है, पुष्प होता है। गुरु का पुष्प क्या, गुरु का फूल क्या? हमारे पूज्य परम पूज्य बापू कहा करते हैं, श्री मुरारी बापू जी, कि मेरे जितनी भी कथा सुनने वाले आते हैं, ये मेरे फॉलोवर्स नहीं है, ये सब मेरे फ्लावर्स हैं, ये सब मेरे फूल हैं। एक गुरु एक बगिया बनाता है, एक बगीचा बनाता है, और बगिया बनाने पर एक माली का काम क्या होता है? माली का काम होता है सर्दी, गर्मी, बारिश, आंधी, तूफान, खाद, सबका ध्यान रखना। कब खुदाई करनी है, कब पानी डालना है, कब थोड़ा बहुत कोई इधर उधर की वनस्पतियाँ कोई लग गई उनको उखाड़ना है, कहीं ये पेड़ को खराब ना कर दे। वैसी गुरु का काम है। गुरु का काम एक माली बराबर है। कब शिष्य को छाया में, कब धूप देनी है, कब इसको डांट लगानी है, कब इसको आश्रय देना है, कब प्यार करना है। गुरु लाड़ भी करता है और गुरु समय आने पर थोड़ी डांट भी, फटकार भी लगाता। शिष्य का कर्तव्य है उस फटकार को स्वीकार करना। पर आजकल शिष्यों को ऐसे गुरु भाते नहीं, उन्हें तो वैसे गुरु चाहिए जो आए, चेला जी वाह वाह वाह, आओ आओ आओ, उल्टे गुरु जी सेवा करें। आजकल ऐसे गुरु चाहिए हमें, ऐसे गुरु चाहिए। कोई वृंदावन में कई ने गुरु बना रखे हो तो फोन कर दें, गुरु जी हम 10 लोग आ रहे हैं, कमरा तैयार करवा देना, बेडशीट बदलवा देना, बढ़िया एकदम क्लीन वाली, बढ़िया वाली। अब गुरु जी को करना पड़ता है क्योंकि इन्होंने आश्रम बनाने के लिए चंदा दिया था, दान दिया था, ना देंगे तो 10 जगह बुराई करते फिर। अब गुरु जी बेचारे क्या करें, इतने चेला नहीं है साफ सफाई, तो गुरु जी बेडशीट बदल रहे हैं चेलाओं के लिए। हम कहते थे कि पहले समय में चेला होते थे शिष्य जो गुरु को अंगूठा दान देते थे। आजकल के चेला अंगूठा दान नहीं देते, अंगूठा दिखाते हैं गुरुओं को, ठेंगा दिखाते हैं। सब नहीं होते ऐसे, पर ऐसों की संख्या ने थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसों की संख्या थोड़ी बढ़ती जा रही है, पर नहीं। गुरु का मतलब भैया पूर्ण शरणागति होता है। हम एक बात बड़े दावे से बोलते हैं, या तो गुरु को छोड़ दो या गुरु पर सब छोड़ दो। गुरु पर जिस दिन तुमने सब छोड़ दिया, गुरु के आश्रय में जिस दिन तुम पूरे हो गए। वैसे भी पंजाब तो गुरुओं की धरती है, पंजाब गुरुओं की धरती है। सतगुरु होए दयाल, सतगुरु कृपा निधान होते हैं, दया निधान होते हैं। हर आश्रित शिष्य के पापों को, अपराधों को, गलतियों को जो अपने माथे पर रख ले, भगवान अगर हिसाब लेने आए तो सामने आके खड़ा हो जाए। गुरु कहे कि प्रभु नादान बालक है, क्षमा कर दो ना, माफ कर दो ना। जैसे कोई बच्चा कहीं पड़ोस से लड़के आ जाए ना, माँ को पता होता है कि इसकी गलती है, पर फिर भी उसको थोड़ा थोड़ा बचाती है। तुम्हारे छोरा ने गलती करी होगी,
मेरा तो बड़ा भोला वाला है, मेरा तो सीधा है, तुम्हारा ही शैतान है। यानी जानती है कि गलती है पर फिर भी पक्ष लेती है। ऐसे गुरु जानता है ये बालक जीवन में खूब अपराध करता, पाप करता, पर भगवान के सामने जब जाएगा गुरु तो हमारा पक्ष लेगा। प्रभु नादान है, अनजाने में कर गया होगा, गलती में कर गया होगा। गुरु गुरु होता है भैया। गुरु के समान इस सारे जगत में आपका कोई हितकारी नहीं है। दुनिया में दो ही रिश्ते तो निस्वार्थ होते हैं, एक भगवान और भक्त का और एक गुरु और शिष्य का। निस्वार्थ रिश्ते तो यही है, बाकी तो सब में भरा हुआ है स्वार्थ। गुरु का रिश्ता निस्वार्थ होता है, होना चाहिए। ध्यान रखिए, गुरु सब बनाइए, सब गुरु धारण करिए जीवन में, पर गुरु का उद्देश्य कोई विषय प्राप्ति मत रखना कि फलाने गुरु की दीक्षा लेने से इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, दुख संकट दूर हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, गुरु का काम ये नहीं है। गुरु का काम तो ये है, जैसे एक बहन विवाह में भाई का गठजोड़ करती है, गठबंधन बांधती है, वैसे गुरु का काम है सत्संग के माध्यम से हमारा रिश्ता ठाकुर जी के साथ पक्का कर दे, गांठ बांध दे, और ऐसी बांध दे कि खुले ना, ऐसा जोड़ बांध दे, ऐसी गांठ बांध दे। ऐसे गुरु जीवन में भैया सबके होने चाहिए। गुरु आश्रय सबके जीवन में होना चाहिए। गुरु का जो शब्द है वो गुर से बना। गुर मतलब कि जो हमारे जीवन में कोई तथ्य, कोई सीक्रेट जो हमें न पता हो, वो बात हमें प्रकट कर दे। वो गुप्त बात क्या है? भजन, जो हमें नहीं पता था। जब तक गुरु नहीं होता जीवन में अंधकार में ही तो जीता है आदमी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु हमारे जीवन में अंधकार को मिटा देता है, अंजन का, काजल का काम करता है, आंखों की रोशनी तेज करता है, मतलब देखने का नजरिया तेज करता है। गुरु दृष्टि देता है, गुरु नजरिया देता है। इसलिए भगवान भी मिल जाएं, ध्यान से सुनना, भगवान भी प्राप्त हो जाएं, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा तुम्हें प्रेम रस प्राप्त नहीं होगा। भगवान